पुणे के बाहरी इलाके में नोबेल ब्रिज के पास गुरुवार शाम एक ट्रक की ब्रेक फेल होने के कारण 20 से 25 गाड़ियां आपस में टकरा गई। जी हाँ, ट्रक सबसे पहले एक कार से टकरा, कार आगे जाकर एक कंटेनर से भिड़ गई और उसमें आग लगी। ट्रक भी पूरी तरह से जलकर राख हो गया। हादसे में कार सवार 4 लोग जिंदा जलकर राख हो गए। ट्रक ड्राइवर समेत 9 लोगों की मौत बताई जा रही। हादसे में करीब 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे। पुलिस के मुताबिक हादसा पुणे नासिक हाईवे के पास हुआ। टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि कार पूरी तरह से कंटेनर और ट्रक के बीच दबकी और आग लगने के कुछ सेकंड बाद ही आग जो है पूरी कार, कंटेनर और ट्रक में लगी और जो पूरी तरह से लोग उसकी चपेट में आ गए। मृतकों की पहचान की जा रही। हादसे के बाद करीब 1 घंटे तक हाईवे पर ट्रैफिक बना रहा। हादसे की सूचना मिलती पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। हादसे में घायल सभी लोगों को आसपास के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज हो रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रक और कंटेनर पुणे की ओर से आ रहा था, कार इसके बीच फंस गई। हादसे के कारण नोबेल ब्रिज पर लंबा जाम भी दिखाई दिया। ट्रक में इतनी ज्यादा जोरदार आग लगी कि ट्रक ड्राइवर को बाहर निकलना काफी मुश्किल हो गया। वे भी मौके पर ही मौत हो गई। पीछे एक यात्री वहां था, वो भी चपेट में है। उसमें बताया जा रहा है कि 17 से 18 लोग सवार थे। सभी जो लोग घायल बताया जा रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य कार और अन्य वाहन भी उसकी चपेट में आ गए। आपको पता है कि महाराष्ट्र के सीएम ने भी हादसे की जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और मरने वालों के परिवार को 5-5 लाख रुपए देने का मदद का ऐलान किया। पुणे के बाहरी इलाके में नोबेल ब्रिज के पास गुरुवार शाम एक ट्रक की ब्रेक फेल होने के कारण 20 से 25 गाड़ियां आपस में टकरा गई। जी हाँ, ट्रक सबसे पहले एक कार से टकरा, कार आगे जाकर एक कंटेनर से भिड़ गई और उसमें आग लगी। ट्रक भी पूरी तरह से जलकर राख हो गया। हादसे में कार सवार 4 लोग जिंदा जलकर राख हो गए। ट्रक ड्राइवर समेत 9 लोगों की मौत बताई जा रही। हादसे में करीब 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे। पुलिस के मुताबिक हादसा पुणे नासिक हाईवे के पास हुआ। टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि कार पूरी तरह से कंटेनर और ट्रक के बीच दबकी और आग लगने के कुछ सेकंड बाद ही आग जो है पूरी कार, कंटेनर और ट्रक में लगी और जो पूरी तरह से लोग उसकी चपेट में आ गए। मृतकों की पहचान की जा रही। हादसे के बाद करीब 1 घंटे तक हाईवे पर ट्रैफिक बना रहा। हादसे की सूचना मिलती पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। हादसे में घायल सभी लोगों को आसपास के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज हो रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रक और कंटेनर पुणे की ओर से आ रहा था, कार इसके बीच फंस गई। हादसे के कारण नोबेल ब्रिज पर लंबा जाम भी दिखाई दिया। ट्रक में इतनी ज्यादा जोरदार आग लगी कि ट्रक ड्राइवर को बाहर निकलना काफी मुश्किल हो गया। वे भी मौके पर ही मौत हो गई। पीछे एक यात्री वहां था, वो भी चपेट में है। उसमें बताया जा रहा है कि 17 से 18 लोग सवार थे। सभी जो लोग घायल बताया जा रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य कार और अन्य वाहन भी उसकी चपेट में आ गए। आपको पता है कि महाराष्ट्र के सीएम ने भी हादसे की जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और मरने वालों के परिवार को 5-5 लाख रुपए देने का मदद का ऐलान किया। पुणे के बाहरी इलाके में नोबेल ब्रिज के पास गुरुवार शाम एक ट्रक की ब्रेक फेल होने के कारण 20 से 25 गाड़ियां आपस में टकरा गई। जी हाँ, ट्रक सबसे पहले एक कार से टकरा, कार आगे जाकर एक कंटेनर से भिड़ गई और उसमें आग लगी। ट्रक भी पूरी तरह से जलकर राख हो गया। हादसे में कार सवार 4 लोग जिंदा जलकर राख हो गए। ट्रक ड्राइवर समेत 9 लोगों की मौत बताई जा रही। हादसे में करीब 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे। पुलिस के मुताबिक हादसा पुणे नासिक हाईवे के पास हुआ। टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि कार पूरी तरह से कंटेनर और ट्रक के बीच दबकी और आग लगने के कुछ सेकंड बाद ही आग जो है पूरी कार, कंटेनर और ट्रक में लगी और जो पूरी तरह से लोग उसकी चपेट में आ गए। मृतकों की पहचान की जा रही। हादसे के बाद करीब 1 घंटे तक हाईवे पर ट्रैफिक बना रहा। हादसे की सूचना मिलती पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। हादसे में घायल सभी लोगों को आसपास के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज हो रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रक और कंटेनर पुणे की ओर से आ रहा था, कार इसके बीच फंस गई। हादसे के कारण नोबेल ब्रिज पर लंबा जाम भी दिखाई दिया। ट्रक में इतनी ज्यादा जोरदार आग लगी कि ट्रक ड्राइवर को बाहर निकलना काफी मुश्किल हो गया। वे भी मौके पर ही मौत हो गई। पीछे एक यात्री वहां था, वो भी चपेट में है। उसमें बताया जा रहा है कि 17 से 18 लोग सवार थे। सभी जो लोग घायल बताया जा रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य कार और अन्य वाहन भी उसकी चपेट में आ गए। आपको पता है कि महाराष्ट्र के सीएम ने भी हादसे की जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और मरने वालों के परिवार को 5-5 लाख रुपए देने का मदद का ऐलान किया।